यूपीएससी एग्जाम 2016 के एथिक्स के पेपर में पूछे गए प्रश्नों की विवेचना हम कर रहे हैं और जो 7वां प्रश्न पूछा गया था खंड ए का, उसमें जो मूल विषय है वो है क्रोध। और क्रोध के ऊपर पूछे गए इस प्रश्न का जवाब ये बड़ा आसान सा प्रश्न है और सभी के पास में इतनी जानकारी है इस टॉपिक पे कि उसका उत्तर कैसे लिखना है। बस केवल एक ये आर्ट है या कि किन किन चीज़ों को चुन करके हम वहाँ पर लिखें और कैसे लिखें ताकि इसका एक अच्छा जवाब, एक गुणवत्तापूर्ण जवाब वहाँ बन सके और वो आपको ये स्कोर करने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि नॉलेज सबके पास में है, ज्ञान सबके पास में है, क्रोध के बारे में सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। केवल लिखने की आर्ट, तो वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लेकर के आया हूँगा। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या था और उसको हम कैसे लिख सकते हैं। प्रश्न जो दिया गया है, क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है। यह व्यक्तिगत जीवन एवं कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। चर्चा कीजिए कि यह किस प्रकार नकारात्मक संवेगों और अवांछनीय व्यवहारों को पैदा कर देता है। इसे कैसे व्यवस्थित एवं नियंत्रित किया जा सकता है। अब जब हम क्रोध के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पे 3 चीजें निकल के आती हैं। एक तो वो जो क्रोध कर रहा है, दूसरा वो जिस पे क्रोध हो रहा है, और तीसरा वो परिवेश, वो परिस्थिति, वो वातावरण जिसमें ये क्रोध किया जा रहा हैगा। तो यहाँ पे 3 चीजें इस क्रोध की वजह से प्रभावित होती है। एक वो जो क्रोध कर रहा है, एक वो जिसके ऊपर क्रोध हो रहा है, और तीसरा वो जिसका इस क्रोध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति है, जो परिवेश है, वो परिवेश भी उससे प्रभावित होता है। और क्रोध की स्थिति में जो नकारात्मक संवेग, नकारात्मक आवेग जो आता है और उससे जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन व्यक्ति में होते हैं, तो उनसे हमारा व्यक्तिगत जीवन और कार्य जीवन, मतलब व्यक्ति स्वतः कैसे प्रभावित होता है और वो जिस परिवेश में, जिन लोगों के साथ में वो काम कर रहा है, उस समूह पे उसका क्या असर होता हैगा। तो ये बातें हमको निकाल करके लिखनी पड़ेगी। और इन नकारात्मक संवेगों से, मतलब उस आवेश की स्थिति में जब शारीरिक और मानसिक रूप से क्रोध के वशीभूत व्यक्ति होता है, तो फिर वो कौन कौन सी अवांछनीय गतिविधियां करता है, कौन कौन सी हरकतें ऐसी करता है जो उसके दुष्परिणाम हमें देखने पड़ते हैं। फिर कि इसे व्यवस्थित और नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। तो मनुष्य के पास में जहाँ पर दोनों प्रकार के मूल्य होते हैं, अच्छे मूल्य भी हैं, बुरे मूल्य भी हैं। अगर ये क्रोध बुरे मूल्यों में है, ये सामाजिक मूल्यों का विपरीत मूल्य है। अब अगर ये विपरीत मूल्य है तो हमारे पास में सामाजिक और नैतिक व्यक्तिक मूल्य हैं, अच्छे मूल्य, जिनसे हम इसको कंपनसेट कर सकते हैं, या जिनके द्वारा हम इसको कम कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम क्रोध को मोड़ सकते हैं और उस स्थिति को टाल सकते हैं जो वर्स्ट हो सकती है, जिसके परिणाम बहुत बुरे निकलते हैं। हम उस स्थिति को टाल सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर हमको निकाल के लिखनी है। और उसमें भी अगर हम कोई नैतिकता के नाते, आचार नीति के नाते, या कोई एथिकल कोड, कोई यूनिवर्सल लॉ निकाल के अगर हम लिखते हैं और फिर उसके सपोर्ट में जब हम पूरा उत्तर लिखेंगे, तो वो हमारा उत्तर पूरा पूरा बनेगा और एक गुणवत्तापूर्ण उत्तर इसका बन सकता हैगा। जानकारी हम सबके पास में है, सब लोग जानते हैं, केवल उसको व्यवस्थित करके कैसे लिखना है ताकि ये प्रश्न स्कोर दिलाने वाला है, इसमें मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं। अगर इसको व्यवस्थित ढंग से और ठीक से लिखा जाए तो उत्तर भी छोटा बनेगा, गुणवत्तापूर्ण भी बनेगा और नंबर भी अधिक मिलेंगे। व्यक्तिगत एवं कार्य जीवन में क्रोध, तो यहाँ पे इसकी भूमिका बनाने के लिए या शुरू कहाँ से करें हम इसको, तो उसके लिए एक यूनिवर्सल लॉ, एक एथिकल यूनिवर्सल लॉ जो गीता में कहा है कि क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश, और बुद्धि नष्ट होने से प्राणी नष्ट हो जाता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि अगर
क्रोध के वशीभूत हो जाए कोई व्यक्ति, तो अंतोतगत्वा एट द लास्ट वो प्राणी नष्ट हो जाता हैगा। तो क्रोध जो है वो नैतिक मूल्यों के विपरीत है, सामाजिक मूल्यों के विपरीत है, और ये विपरीत आचरण होता है। और अगर इसके वशीभूत कोई व्यक्ति हो जाए और क्रोध करने की या गुस्सा करने की किसी को आदत पड़ जाए, तो एट द लास्ट वो सभी प्रकार से उसका व्यक्तिगत जीवन, उसका पारिवारिक जीवन, उसका सामाजिक जीवन, उसका राष्ट्रीय जीवन या उसका कार्य जीवन, ये सभी कुछ जो है नष्ट हो जाता हैगा। और क्रोध से क्या क्या होता है? तो क्रोध से प्रतिशोध, अतृप्ति, उद्वेग, शत्रुभाव, ईर्ष्या आदि अनेक विकार मन में एवं व्यवहार में आते हैं। तो क्रोध की स्थिति में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं व्यक्ति में, उससे प्रतिशोध की भावना आती है, अतृप्ति की भावना आती है, उद्वेग आता है, मतलब आवेग आता है, एक अलग तरह की एनर्जी या फुर्ती उसमें आती है। शत्रु भाव बढ़ता है कि जो सामने वाला है या जिस पे उसको गुस्सा आ रहा है, उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं या जो भी परिस्थितियां हैं वो सब उसके विपरीत हैं। ईर्ष्या रखता है वो व्यक्ति, एक प्रकार से जब क्रोध चला भी जाएगा लेकिन वो बाद में ईर्ष्या को तो छोड़ करके जाता हैगा। तो ये जितनी भी बातें हैं ये नैतिक मूल्यों के, मानवीय मूल्यों के, सामाजिक मूल्यों के विपरीत हैं, इसलिए इनको विकार नाम दिया गया हैगा। और ये मन में भी आते हैं और फिर वो प्रकट जब होते हैं तो व्यक्ति के व्यवहार में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्रोध अगर आता है तो वो ये सब उसके साथ लेकर के आता हैगा। लेकिन वाइस वर्सा है ये मामला, अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर इन विकारों को रखे हुए हैगा, तब भी वो जैसे ही वो परिस्थितियां आती हैं तो वो क्रोध करना शुरू कर देता हैगा। मतलब क्रोध से ये चीजें निकलती हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये विकार हैं, इनमें से अगर कोई भी विकार व्यक्ति के भीतर है, किसी वस्तु विशेष के प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या किसी परिस्थिति विशेष के प्रति, तो फिर वो उसको देखते ही उसको क्रोध आने लगता हैगा। दूसरी बात कि क्रोध के नकारात्मक विचारों से हमारी नैतिक, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक अवनति होती है। तो ये क्रोध का आवेग जो है वो हमें हर तरह से अस्त व्यस्त कर देता है, हमारी पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व को। और अगर ये कंटिन्यू चलता है, अगर ये लगातार किसी की आदत बन जाती है कि वो हमेशा गुस्से में ही रहता है, हमेशा तना ही हुआ रहता हैगा, तो फिर उसमें नकारात्मकता या निगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर उसे न तो नैतिकता का ख्याल होता है, आध्यात्मिकता से दूर दूर तक का संबंध छूट जाता हैगा, और उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने लगेगा, मानसिक रूप से वो मानसिक रोगी हो जाता हैगा कि कहीं भी किसी भी चीज़ में फिर कीड़े निकालना और उस पर गुस्सा करना, उसे कुछ भी नहीं समझ में आता हैगा और वो हमेशा इसी प्रकार की गतिविधियों में लगा रहता है। तो विकारों को अपने भीतर रखना क्रोध को जन्म देता है, या क्रोध करते हैं तब भी यह विकार व्यक्ति के भीतर आते हैं। ये दोनों चीजें वाइस वर्सा है, और उससे आदमी की हर तरह की अवनति होती है, शारीरिक भी, मानसिक भी, नैतिक भी और आध्यात्मिक भी। और जब ये अवनति होती है तो फिर व्यक्ति का न समाज में स्थान होता है, न परिवार में स्थान होता है, न कार्य जीवन में कोई स्थान होता है, और अंतोगत्वा एट द लास्ट जो गीता में कहा है कि प्राणी नष्ट हो जाता है, मतलब उसका सारा जीवन, जितने जीवन है उसके, व्यक्तिगत जीवन है, पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, राष्ट्रीय जीवन है, प्राणी के नष्ट हो जाने का मतलब ये कि उसकी इस जीवन में रहते हुए भी वो इन सब जीवन के जो सुख हैं या इस जीवन को जो वो आनंद ले सकता है वो उनसे वंचित हो जाता हैगा। अब व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या होता हैगा? यदि कोई व्यक्ति क्रोध के वशीभूत है तो उसमें क्या क्या लक्षण निकल के आते हैं? तो पहला कि मानसिक संतुलन उसका बिगड़ जाता हैगा, वो अपने आप में नहीं होता है और मानसिक रूप से जो वो अव्यवस्थित हो जाता हैगा। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति चूंकि स्वयं में नहीं होता हैगा तो वो निष्पक्षता से सोच नहीं पाता है, उसमें तर्क करने का मादा खत्म हो जाता है, तर्क करने की शक्ति उसकी खत्म हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति एक तरफा सोचता है फिर कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ बस यही सही है, इसके अलावा कुछ और सही है ही नहीं। वो किसी की सुनता भी नहीं है, उस स्थिति में निराशापूर्ण और दुखित दशा में ले जाता हैगा। अब क्रोध आ भी गया
तो जाएगा भी वो। हमेशा व्यक्ति क्रोध में नहीं रह सकता 24 घंटे। लेकिन जब क्रोध चला जाता हैगा तब फिर उसको पश्चाताप होता है, फिर उसमें निराशा घर करती हैगी और दुखी हो जाता है वो। दुखी होकर के जो फिर मुंह छिपाता घूमता है इधर उधर, कि अपराध बोध, एक अपराध बोध की मैंने क्रोध के वशीभूत होकर के या गुस्से में मैंने ये फला फला हरकत कर दी और ये ठीक नहीं थी, उसको तब रियलाइज होता हैगा। लेकिन वो उस अपराध बोध से निकलना बड़ा मुश्किल होता हैगा। तो ये क्रोध की स्थिति में जाने के बाद में व्यक्ति में निराशा भीतर तक घर करती है, दुख जो है उसे होता है, पश्चाताप भी होता हैगा, लेकिन उस अपराध बोध के कारण वो जो है लोगों का सामना नहीं कर पाता हैगा। इसी तरह से छिपा हुआ क्रोध जटिल मानसिक रोगों का कारण बनता है। अब ये कई लोगों को हमने देखा जो विक्षिप्त जैसी हरकतें करते रहते हैं। और छिपा हुआ क्रोध का मतलब जो जिसको बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहें तो खुन्नस, कि वो किसी व्यक्ति से, किसी समूह से, किसी परिस्थिति से, किसी अपने ऑफिस से, ऑफिस के लोगों से या अपने धंधे पानी में लोगों से वो सबसे खुन्नस लिए घूमते हैं। तो खुन्नस लिए घूमते हुए लगातार अगर वो ऐसे रहते हैं उस मानसिक तनाव की स्थिति में, तो वो फिर जो है अल्टीमेटली जाकर के मानसिक रोगों में कन्वर्ट होता हैगा और फिर वो जाते हैं मनोचिकित्सक के पास में। तो ये इसका एक आउटकम होता है कि लगातार यदि आप विद्वेष में, ईर्ष्या में या खुन्नस में अपने भीतर के क्रोध को दबाए रहते हैं और तो वो आपको जो है मनोचिकित्सक के पास तक लेकर के जा सकता हैगा। अनेक हीन भावनाओं की ग्रंथियां शत्रु भाव की वजह से निर्मित होती है, जैसी अपन बात कर रहे हैं कि इससे हीन भावना एक परमानेंट उसके भीतर घर कर जाती है कि अब मैं सबसे गिरा हुआ हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, सबसे लड़ता रहता हूँगा, कोई मुझे पूछता नहीं हैगा, कोई मुझे इज्जत नहीं देता हैगा। तो ये इस तरह की जो हीन भावनाएं हैं उसमें, ये उसमें घर कर जाती हैं। और एक शत्रु भाव वो हमेशा लोगों के साथ में लिए घूमता रहता हैगा। और लेकिन ये हीन भावना निकलना ये बड़ा मुश्किल का काम होता है। फिर वो मानसिक रोगियों की स्थिति में जाकर के फिर वो अपना चिकित्सा में जाना पड़ता है और अल्टीमेटली मतलब जीवन का जो है उद्देश्य वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। निरपराधी और कमजोरों पर अत्याचार, और ऐसे व्यक्ति जो हमेशा चौबीसों घंटे तने रहते हैं या बार बार गुस्सा करने की जिनको आदत होती है, वो फिर देखते हैं कि कोई व्यक्ति मिल जाए जिस पे वो गुस्सा निकाल लें, तो उनको वही लोग मिलते हैं बेचारे जो बेकसूर होते हैं या जो कमजोर होते हैं, असहाय होते हैं, निरुपाय होते हैं, तो वो उन पे उनके ऊपर जाकर के अपना गुस्सा निकालते हैं। और ये हम लोगों ने देखा हैगा कि कारपोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ में ये अक्सर होता हैगा कि सीईओ साहब ने किसी वजह से वो अपसेट हुए, उनने फिर जो सबऑर्डिनेट को वो डांटना शुरू करते हैं, तो वो एक को डांटेंगे, फिर वो चार को डांटेगा, फिर वो चार मिलके आठ को डांटेंगे, आठ मिलके 16 को डांटेंगे। और अल्टीमेटली वो जितने लोग एक दूसरे को डांट रहे हैं वो गुस्सा जाकर के निकलता है घर में, पत्नी पे निकलेगा, बच्चों पे निकलेगा, नौकरों पे निकलेगा, या रास्ते में रिक्शे वाला मिल गया तो उस पे निकलेगा, सब्जी वाला मिल गया तो उस पे निकलेगा, दूध वाला मिल गया तो उस पे निकल जाएगा, पेपर वाला मिल गया तो उस पे निकल जाएगा। तो ये स्थिति होती है कि अगर क्रोध एक से ट्रांसफर भी हो गया दूसरे में, तो वो पूरे परिवेश को, पूरे समाज में जितने लोग होते हैं वो सबको अपसेट करता है। दबा हुआ क्रोध असामाजिक कार्य और हिंसा का कारण बन जाता है। और ये वही बात है कि खुन्नस को लेकर के अगर हम क्रोध को दबा करके भीतर बैठे हुए हैं और किसी दिन इत्तेफाकन मौका मिल गया तो वो निकल करके आपसे फिर ऐसी कोई भी हरकत करवा सकता है जो असामाजिक भी हो सकती है, और हो सकता है कि आप हाथापाई पे भी उतर जाएं और एक नए प्रकार का प्रकरण और एक नए प्रकार की परिस्थिति को आप जन्म दे दें। और इन सबको जब हम मिला करके अगर देखें कलेक्टिवली, तो ये राक्षसों का स्वभाव जो होता है परमानेंट, उनकी जो हेरेडिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये उसका एक पक्ष है कि क्रोध के वशीभूत साधारण मनुष्य भी, अच्छा खासा मनुष्य भी, खाता पीता समाज में ठीक ठाक से रहता हुआ भी, अगर उसमें क्रोध करने की या गुस्सा करने की आदत आ जाए तो उसका व्यवहार फिर राक्षसों जैसा हो जाता है। तो ये इतनी चीजें अपन ने यहाँ देखी जो व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं व्यक्ति के, और व्यक्ति उनसे प्रभावित होकर के कई प्रकार की परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं कि कार्य जीवन में, तो कार्य जीवन में क्रोध जो है अपमान का कारण बनता है। आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं, किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और अगर आपकी ये आदत है कि आप बार बार गुस्सा करते हैं अपने सबॉर्डिनेट पे,
अपने आसपास जो लोग काम कर रहे हैं आपके साथ में उनके कारण, तो फिर आपकी जो इज्जत होती है, आपका जो सम्मान होता है उस ग्रुप में, वो जो है खत्म होने लगता है। और धीरे धीरे लोग जो है आपको इग्नोर करने लगते हैं कि यार इनसे मिलेंगे तो ये हमेशा तने हुए रहते हैं और जब देखो तब ये कुछ ना कुछ सुनाने वाले हैं। तो ये कार्य जीवन में कि यदि हमारा व्यवहार सौजन्यतापूर्ण नहीं है, सद्भावपूर्ण नहीं है, मिलनसार नहीं है, और हम सब पे क्रोध करते रहते हैं, या क्रोध कभी कभार भी करके यदि कोई एक एपिसोड भी हम कर दिया आपने, तो वो पूरा ग्रुप जो है आपके प्रति सम्मान जो है वो खो देता है आप। उसी तरह समूह में अनावश्यक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है। अब इसमें क्या होगा कि जब आपका व्यवहार इस तरह से होता है तो कुछ लोग आपको संतुष्ट करने के लिए वहां पे वो चमचागिरी शुरू हो जाती है, कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, और एक प्रतिस्पर्धा लोगों में कार्य जीवन में, कि कुछ लोग आपकी वाहवाही करेंगे कि आपसे डांट ना खाएं, और कुछ लोग आपके अगेंस्ट में होंगे कि आप जबरदस्ती में डांटते रहते हैं। तो ऐसे में ग्रुप में या आपके जो कार्य जीवन है उसमें जो लोग आपके साथ में कार्य कर रहे हैं, जो आपके नीचे हैं, उनमें भी ग्रुपबाजी हो जाती है, स्पर्धा हो जाती है, और जो आपके ऊपर हैं उनमें भी लोग जो है आपके प्रति एक विचार उनका उतना ठीक नहीं होता है जितना बाकी लोगों के प्रति होता है, और इस तरह से एक अवांछनीय अनावश्यक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। और अगर आप इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जो आपके साथ काम करने वाले हैं, जो आपको के कॉम्पिटिटर हैं, उनको एक चीज मिल जाती है कि ये इनका एक गुण जो है ये हमारे काम का है और हम इनको बाईपास करके आगे निकल जाएंगे। उसी तरह सकारात्मक वातावरण नकारात्मक बनता हैगा। तो जब इस तरह की हरकत यदि कार्य जीवन में हम करेंगे तो हमारे परिवेश में एक नकारात्मकता, एक निगेटिविटी का माहौल हमेशा रहता है। लोग बचेंगे मिलने से, लोग बचेंगे इंटरेक्शन करने से, और ये जो नकारात्मक वातावरण है कि एकाकीपन आ जाता हैगा, आदमी अकेला रह जाता हैगा। फिर असहिष्णुता और असहयोग समूह में पनपता है। जब ऐसा व्यवहार हमारा होता है तो लोग हमारे प्रति जो भाव रखते हैं उसमें ये दो चीजें आ जाती है, कि एक तो असहिष्णुता, अगर आपने बार बार इस स्थिति को रिपीट किया तो फिर लोग बाग जो है आपके प्रति जो है प्रति उत्तर देना शुरू कर देते हैं उसका, और वो एक प्रकार से असहिष्णुता को जन्म देता है। उसी तरह कोऑपरेशन आपका खत्म होने लगता है, और ऐसे व्यक्ति के साथ में ग्रुप में कोई भी सहयोग करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है, या होता भी है तो फिर वो अपनी टर्म्स कंडीशन लगाता है कि आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तब मैं ये करूंगा। और मानवीय और नैतिक मूल्य छूट जाते हैं। जब इस तरह का माहौल होता है तो फिर वहां पे नैतिकता और ये मानवीय मूल्य जो है कि रिस्पेक्ट है, आदर है, सम्मान है, सद्भावना है, एक दूसरे के प्रति निष्ठा है और कर्तव्य परायणता है, ये सारी चीजें जो है बहुत पीछे कहीं नेपथ्य में छूट जाती हैंगी। कार्य दक्षता समाप्त हो जाती है, और अब जब ये सब चीज ऐसी होती हैगी तो फिर कौन अपनी पूरी दक्षता से काम करेगा। सब बोलेंगे भाई कोई काम ऐसा मत करो जिससे साहब गुस्सा हो जाए, या ऐसा ऐसा कोई काम मत करो जिससे सामने वाला गुस्सा हो जाए, या नीचे वाला गुस्सा हो जाए, या कोई अपने को कोई बोलने लगे। तो वो सब अपना अपना काम लेकर के बैठ जाते हैं, और इस तरह से जो वर्किंग एफिशिएंसी हैगी वो भी जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैगी। उस कार्य जीवन में जितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ में, वहां पे भी ये समाप्त हो जाती है। और जब ये होगा तो उद्देश्य किसे याद रहेगा। जब सारे लोग इस तरह की एक्टिविटी में या इस तरह के माहौल में रहते हैंगे तो करना क्या होता हैगा, काम टाले टाइप का कर देंगे, आधा अधूरा कर देंगे, और समझ में ये आता है कि जो परिणाम निकल के आना है आपके कार्यों का या आपकी पद्धति का, वो परिणाम जो है लगभग लगभग शून्य के आसपास आके टिक जाता है। तो ये क्रोध एक ऐसी चीज है, या एक ऐसा गुण है, या एक ऐसा तत्व है जो यदि भीतर घर कर जाए और आपके स्वभाव में अगर ये आ जाए, अगर आ गया परमानेंटली तो जीवन नष्ट है। यदा कदा भी अगर कभी होता है तभी भी वो बड़ी विपरीत परिस्थितियां और बड़ी विपरीत स्थितियां पैदा करता है, जिसमें कि आपका कार्य करना, आपका पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन, ये सारा जो है प्रभावित होता है, और इसके बड़े बड़े बुरे परिणाम आते हैं। इसलिए अपने कार्य जीवन में यदि दक्षता से काम करना है, इफिशियंसी से काम करना है और सम्मान के साथ में जीना है, तो ये एक जो तत्व है,
एक जो ये नैतिक मूल्यों के विपरीत मूल्य है, इससे जितना ज्यादा बच सके हम, इसको जितना ज्यादा सप्रेस कर सके हम, यही एकमात्र रास्ता और यही एकमात्र बेहतर तरीका होता है। क्रोध को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करना। तो कार्य जीवन में इस पे हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, उसमें मिलनसारिता और सद्भाव बनाए रखना। अब खुदा न खास्ता इत्तेफाकन अगर गुस्से में या क्रोध में कुछ हमसे हो जाए या कोई एपिसोड ऐसा हो जाता है कि कभी कभार गुस्से में हम लोगों को कुछ बोल जाते हैं, कुछ कह जाते हैं, तो ऐसी स्थिति रहने वाली तो नहीं है, ये नॉर्मल होता है। लेकिन जब वो नॉर्मल हो तो उसके बाद में उन लोगों को बुला करके, उन लोगों के साथ में बैठ करके सौजन्यता के साथ में एक चाय पी जाए, कुछ नाश्ता वास्ता किया जाए, और जो कुछ हो चुका था उस पर अफसोस यदि हम व्यक्त करते हैं, तो ये हमारी जो मिलनसारिता है कि लोगों से दुआ सलाम बरकरार रहे, लोगों से बोलचाल बरकरार रहे, लोगों से संबंध हमारे न टूटे, और एक जो रिश्ता होता है कार्य जीवन में, चाहे वो बॉस का और सबॉर्डिनेट का हो, चाहे वो कलीग का हो, वो एक जो व्यवस्था होती है कि हमारे संबंध बने रहें, वो वहाँ पर बरकरार रखना चाहिए। ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो मिलनसारिता और सद्भाव, ये दो चीजों को किसी भी स्थिति में अगर हम नहीं छोड़ते हैं, तो खुदा ना खास्ता कभी गुस्सा हो जाए या कभी क्रोध की स्थिति आ भी जाती है, तो ये उसको कंपनसेट करने के लिए, ये उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये दो चीजें, एक मिलनसारिता और सद्भाव, ये दोनों बड़े काम की चीज होती है, जो व्यवहार में हम रोज प्रैक्टिस करते हैं कि जब भी हम आमने सामने पढ़ते हैं, नमस्ते करते हैं, एक दूसरे को आदर देते हैं, फिर थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करना, इधर उधर का जो है बातें करके जो आगे होना है उसको डिस्कस करना, या जो हो चुका उसमें क्या अच्छा हो सकता है उसको डिस्कस करना। तो इससे ये मिलनसारिता और सद्भाव, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपकी क्रोध की अवस्था में हुई किसी भी गलती को या किसी भी विपरीत परिस्थिति को ये नॉर्मलाइज करने में काम आते हैं। उसी तरह क्रोध के परिणाम हमेशा याद रखना। अब ये अगर बात है कि भाई क्रोध के ये परिणाम होते हैं, तो फिर आदमी उससे पहले से ही बच के रहता है कि ऐसी स्थिति ना बने या मैं इसका शिकार ना हो जाऊं। तीसरी बात, क्रोध समस्या पर करना, ना कि व्यक्तियों पर करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जैसे कोई परिस्थिति आती है कि हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी एक्टिविटी पे विपरीत परिणाम आने लगे, या किसी एक्टिविटी में गलती हो गई और कुछ हो गया, तो हम कंसर्न व्यक्ति को बुला करके उस पर फायरिंग शुरू करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि वो जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी पे यदि हम फोकस करें और उस एक्टिविटी पे गुस्सा करें कि इस एक्टिविटी में ऐसा क्या है कि ये एक्टिविटी हम कर नहीं पा रहे हैं, या इस एक्टिविटी का ये रिजल्ट नहीं निकल रहा है, और यदि उस गुस्से को इस तरह से उस एक्टिविटी पे ले जा करके डिस्कशन में ले आए आप, तो फिर कोई ना कोई हल निकल के आता है, और आपका जो एंगर है, आपका जो गुस्सा है, या आपकी जो खुन्नस है, वो वहाँ न्यूट्रलाइज हो जाती है, और फिर वहां से एक रास्ता निकलता है कि उस समस्या का समाधान जिसकी वजह से क्रोध आया था वो वहां से निकल जाता है। तो इस तरह से उसको मोल्ड करना कि जो जिसकी वजह से क्रोध आ रहा है उस वजह पे कंसंट्रेट करके और उस वजह में से निकाला जाए उसका हल जिसकी वजह से क्रोध आया था। अगली बात कि क्रोध को धैर्य और संयम एवं मौन से संतुलित करना। अब अगर कोई हल नहीं है आपके पास में, आप डिस्कस भी नहीं कर पाते हो, आप कोई किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हो और अपने मन की भड़ास भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो बेहतर ये है कि शांति धारण करें, हम धैर्य को धारण करें, अपने आप को संयम में रखें, और उस समय जब ये आवेग है हमारे भीतर, या जब हमारे दिमाग में इस तरह की बात चल रही कि यार ये बड़ा गलत हो गया और ये मिलने तो इसको मैं देखता हूँ, तो उस समय आप मौन धारण करके और समय को निकलने दें, क्योंकि मौन और समय ये हर चीज का इलाज होता है। ये बड़े बूढ़े कह गए हैं, परंपरा से है कि एक मौन और दूसरा समय, ये दोनों चीजें जो है अच्छे अच्छे घावों को भर देते हैं, अच्छी अच्छी परिस्थितियों को निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हुए देखा भी है। तो धैर्य और संयम और मौन, ये अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिस करने के आदी हैं, तो फिर ये आवेग जो आता है, क्रोध का संवेग जो आता है, या ये जो पीक आती है कि आप उस समय में अपने आप को बैलेंस करके उससे जो है निकल सकते हैं। क्रोध की दिशा सकारात्मकता की ओर मोड़ना, जैसा अभी अपन ने क्रोध समस्या पर करना,
ना कि व्यक्तियों पर। ये वही बात है कि वो अगर है और उस परिस्थिति से आप संयम भी नहीं रख पा रहे हैंगे या मौन नहीं रह पाता रहेंगे और वहां पे आपको एक्ट करना ही है, तो फिर बेहतर यह है कि उसकी दिशा को सकारात्मक करो। सकारात्मक करने का मतलब है कि जो समस्या की जड़ है, उस समस्या की जड़ पे जाकर के अपने आप को टिकाओ और वहां से फिर उसका हल निकाल के आप लाएंगे, तो आपने अपने परिवेश, अपने आसपास जो लोग हैं उन वो छूट जाएंगे और वो समस्या पे जाकर के जो क्रोध है आपका वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। परिस्थितियों को समझना और समय से पहले हल करना, ये सारे समस्याओं की एक हल होता है कि आपका असेसमेंट, आपकी दूरदृष्टि इतनी होनी चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को एनालाइज करके ये समझे कि मुझे यहाँ हर्डल आ सकती है, यहाँ हर्डल आ सकती है कि, और उन हर्डल्स को आप समय से पहले यदि क्लियर कर लेते हैं, उन समस्याओं का समाधान यदि आप समय से पहले निकाल लेते हैंगे और अपने पास रखते हैं, तो जब वो समस्या आएगी तो आपके पास में उसका हल होगा और फिर वो विपरीत परिस्थिति बनना टल जाएगा, जिससे कि ये क्रोध की या गुस्सा होने की परिस्थिति बन सकती है। समय से पहले कार्य संपादित करने की आदत डालना, और ये भी एक फैक्ट है कि अगर हमें कोई काम करना है, किसी समय निश्चित विशेष के पहले करना है, अगर हमने उस चीज को मैनेज करें हम पहले से ढंग से और कार्य को समय से पहले यदि खत्म होने की स्थिति हम बना लेते हैं, तो फिर आप पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में, संयम के साथ में आप कार्य को होते हुए भी देखेंगे और समस्याओं को निपटते हुए भी देखेंगे, और इस स्थिति को जो टेंशन वाला माहौल बन सकता है उसको हम टाल सकते हैं। अब व्यक्तिगत जीवन में हम क्रोध को कैसे व्यवस्थित और नियंत्रित करें, तो व्यक्तिगत जीवन में पहली बात तो ये कि अगर हम सारी एक्टिविटीज को इस तरह से प्लान करते हैं कि दूरदृष्टि रख करके पहले से चीजों को असेस करें और वो परिस्थिति ना आने दें, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर वो परिस्थिति आ जाए तो फिर अपने आप को संयमित रख करके और सकारात्मकता की ओर मोड़ करके अपने क्रोध को वहां उसको व्यवस्थित करें और अपने आप को उससे निकालें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और ऐसा यदि आप नहीं कर पाते हैं और आपको वो परिस्थिति फेस करनी ही पड़ेगी, तो बेहतर यह है कि हम उससे होने वाला जो स्ट्रेस है उसको कैसे हम बियर करेंगे और उस तनाव को हम कैसे झेलें एक व्यक्ति के रूप में। तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो आजकल कंसेप्ट चलता है वो यही होता है कि अगर ये स्थिति बनती है और बनने के बाद में आप उस स्थिति से गुजरते हैं, तो उसको आप बर्दाश्त कैसे करेंगे ताकि आप दोबारा नॉर्मल होकर के फिर से सद्भावना के साथ में, मिलनसारिता के साथ में अपना काम जो है दोबारा रीस्टार्ट कर सकें। तो उसके लिए जरूरी यह है कि क्रोध ये विपरीत मूल्य है, तो इसके जो विपरीत मूल्य हैं, मतलब जो नैतिक मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, हम उन मूल्यों को यदि प्रैक्टिस करते हैं और वो मूल्य यदि हमारे भीतर बढ़ी हुई अवस्था में है, वो हमारे प्रैक्टिस में है, तो फिर जो है ये स्थिति जो है क्रोध की, ये हमें उतना परेशान नहीं करती है और पेशेंस के साथ में आप उससे निकल सकते हैं। तो मानवीय और नैतिक मूल्यों का अभ्यास करना। दूसरा, आध्यात्मिकता का अनुपालन। अब इसमें जो स्पिरिचुअलिटी है कि भगवान और भगवान पे भरोसा, क्योंकि एक कंसेप्ट जो चलता है कि हम लोग जो हैं गाइडेड लोग हैंगे और जो गाइड करने वाला है, जो सुप्रीम पावर है, वो सुप्रीम पावर के हवाले अगर सारी चीजें हम करते हैं, तो गीता भी ये बोलती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म करते चलो और जो फल निकल के आएगा वो क्या है उसकी चिंता मत करो, केवल अपना कर्म करो। तो ये जो एक कंसेप्ट होते हैं इस तरह के, जो आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं या हमारे भीतर एक विश्वास को एक ठोस आधार देते हैं और जिससे हम हर परिस्थिति से निकलने में अपने आप को सक्षम बनाते हैंगे। तो इसमें ये चीज बड़ी काम की होती है कि यदि आप स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं और आध्यात्मिकता आपके भीतर बड़ी हुई है, तो उससे फिर वो सारे गुण या वो सारी चीजें आपके भीतर इनर में आती हैं
कि आप अपने मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, विवेक के स्तर पे, चित्त के स्तर पे, अहंकार के स्तर पे इतने मजबूत होते हैं कि फिर ये जो बाह्य परिस्थितियां होती हैं, जो विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती हैं, आप उनसे निपटने में स्वतः सक्षम होते हैं। उसी तरह शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करना। अब ये क्या है कि जो सार्वजनिक जीवन है या जो कार्य जीवन है, उसमें बहुत सारे प्रकार के हमारे पास में तनाव भरे क्षण आते हैं, तनाव भरी परिस्थितियां आती हैं, तनाव काफी लोग झेलते हैंगे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो उसको रिकूप करने के लिए, ताकि हम एक स्टेडी स्टेटस अपना शारीरिक और मानसिक बना करके रखें, तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसमें बाकायदा ये आपकी दिनचर्या में होना चाहिए। और आजकल तो इस पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और पूरी दुनिया में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, ये पूरी तरह से बदल गया है। अब लोग बाग जो ये उपवास और योगाभ्यास और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करना, कि आपकी दिनचर्या में अगर ये चीजें शामिल हैं तो ये आप में एक तो आत्म अनुशासन आता है, आप में संकल्प की शक्ति बढ़ती है, आपका मनोबल बढ़ता है, और आपके इन तीन चीजों से आपकी जो कार्य क्षमता है, आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, आपकी जो कार्य पद्धति है, वो सारी चीजें जो है सुव्यवस्थित होती हैं, और फिर ये इस प्रकार की परिस्थिति आती ही नहीं है कि कहीं क्रोध करना पड़े। तो अगर यदि हम इस तरह से अपने आप को, अपने व्यक्तिगत जीवन को मैनेज करते हैं, जिसमें नैतिक मूल्यों का अभ्यास हो, जिसमें आध्यात्मिकता का पुट हो, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने के लिए आप फास्टिंग में जाते हैं, उपवास करते हैं, योगाभ्यास और ध्यान अगर यदि आप करते हैं, तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से इतने फिट रहते हैं कि अगर ये परिस्थिति आ भी जाती है, खुदा न खास्ता, तो आप उस परिस्थिति को सामंजस्यपूर्ण ढंग से, विनम्रता से, सद्भाव से, मिलनसारिता से उससे आप जो है निकल भी जाते हैं, और ये स्थिति आपको कोई दुष्परिणाम या विपरीत परिणाम दे करके नहीं जाती है। तो ये इतना क्रोध के बारे में। अब इसमें मैंने जो उत्तर लिखना है हमें, उसके लिए मटेरियल पूरा दिया है मैंने आपको। जरूरी नहीं कि ये सारा लिखा जाएगा उसमें, लेकिन जो एक एथिकल कोट हमने दिया पहली स्लाइड में, गीता का कोट, वो जरूरी है। और उसके बाद में फिर इसमें से जितनी चीजें आप अपने हिसाब से वक्तव्य बना करके, कथन बना करके या वाक्य बना करके आप लिख सकते हैं प्रश्न की डिमांड के अनुसार, तो उसको उस तरह से शब्द सीमा और समय सीमा के हिसाब से, और जरूरी भी नहीं है कि उसमें पूरा कवर किया जाए। इसका कॉम्पैक्ट आंसर 100 शब्दों में भी बन सकता है, 125 में भी बन सकता है। जरूरी नहीं कि 150 शब्द या 200 शब्द की जो लिमिट दी गई है हम वहीं तक लिखें उसको। तो ये क्वेश्चन बनाना, ये कि एक समझ खड़ी हो गई हमारी। अब ये समझ खड़ी हो गई तो हम इन चीजों को लेकर के अपने तरह से अपने वाक्य बना करके अपनी समझ के हिसाब से अगर आप वहां लिखेंगे एक जो कोटेशन है गीता का उसके साथ में, तो वो सारी चीजें प्रासंगिक भी होंगी, और आंसर जो बनेगा उसमें एक क्वालिटी होगी कि हमने वहां से स्टार्ट किया था एक एथिकल कंसेप्ट के साथ में, यूनिवर्सल लॉ के साथ में, और उसके सपोर्ट में फिर हमने ये सारी बातें लिखी हैं कि इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसे सुधर सकता है, कार्य जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, और ये एक जो तत्व है विपरीत मूल्य जो है, ये हमारी वर्किंग लाइफ को या हमारे कार्य जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल GSHindi.com को। थैंक यू।